ओम प्रकाश जी से निवेदन, कृपया मंच पर आ जाइए। ओम प्रकाश जी हैं। मैं आए हुए सभी गेस्टों का स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, आरती चावला जी का स्वागत करेंगे। महेश जी से निवेदन करूंगा, रजत चावला जी का स्वागत करें। ओम प्रकाश जी हमारे सबसे वरिष्ठ हमारे मेंबर हैं। रजत जी हमारे बीच में महेश शर्मा जी के फादर भी जुड़े हुए थे, नरेंद्र के फादर थे, दो बेचारे हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके बच्चे हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ये लीला के मेन कलाकार, आर्टिस्ट, डायरेक्टर सब कुछ ऑल इन वन। मैं आपसे निवेदन करूँगा, रजत चावला जी का स्वागत करें। हाँ भाई जी। समय का अभाव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज माता रानी का नवरात्रा है, उसकी बहुत बहुत बधाई आप सबको। माता रानी से प्रार्थना है आप सबके घर में सुख शांति बनी रहे। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ टोडापुर रामनी कमेटी का, जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, आप सबसे मिल के, बहुत रौनक लगी है। बहुत शुक्रिया। आरती जी ने कितनी अच्छी बात कही। नवरात्रों का अवसर है, सभी के घर में खुशियों से भर दे माता रानी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे बीच में कीमती समय निकल गया, इनका बहुत हनुमान जी देखिए, सामने से दो शस्त्रधारी पुरुष कौन आ रहे हैं। महाराज आप वैसी संख्या ना कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, आप देखिए कहीं भाई बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। महाराज वो ऐसा क्यों करने लगे, जबकि वो स्वयं एक वीर हैं। कुछ भी हो, तुम मेरी इस समस्या का समाधान करो और अपना रूप बदल कर जाओ और पता करो कौन है। अगर भाई बाली के भेजे हुए दूत हुए तो मुझे संकेत दे देना, मैं जाकर कहीं छिप जाऊंगा और अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी भेष बदल कर जाता हूँ और उनका सारा भेष पता करके आता हूँ। देवता कहाँ से आप पधारे हैं, अजी कहाँ से आप पधारे
हारे हैं। जाहिर में तो लगो तपस्वी, मेरे शस्त्र क्यों हारे हैं। जाहिर में तो लगो तपस्वी, मेरे शस्त्र क्यों हारे हैं। इधर तुम्हारी अवस्था, इधर तुम्हारी अवस्था, उधर फकीरी पाना है। हाँ उधर फकीरी पाना है। क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। क्या पूछो महाराज हमें, क्या पूछो महाराज हमें, हम परारब्ध के पारे हैं। हम परारब्ध के पारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे। लेकिन अब ऐसे से, लेकिन अब तो ऐसे से घर पे आजाद जमाना है। घर पे आजाद जमाना है। घर बेघर काफी हो। सूरत से बेजार हो रहा, सूरत से बेजार हो रहा, अपना और पराया है। अपना और पराया है। साथ मेरे ये छोटा भाता लक्ष्मण का राम पिता की आज्ञा से, राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को भी अपने संग लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने, फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। 9-10 साल बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में तेरे आन लगाए थे। सीता जी को हर ले गए राक्षस, सीता जी को हर ले गया निशाचर। ढूंढ ढूंढ हम आए हैं। ढूंढ ढूंढ हम आए हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। हम अयोध्यापुरी राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। हम या तुम पकड़ो लोग की यात्रा करते करते
यहाँ तक पहुँचे हैं। बल हमारी अनुपस्थिति में एक राक्षस भगवान, मैं ना ब्राह्मण हूँ और ना भिखार हूँ, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। भगवान, मेरा नाम हनुमान है। आइए मैं आपको अपना असली रूप दिखाता हूँ। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, पवन सुत हनुमान की। भगवान, मेरा परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे हनुमान जी, हम दोनों वनों में भटकते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं। भगवान, ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव और आपकी मित्रता उन्हीं से हो गई, और वो भी बहुत अपने भाई के अत्याचारों से परेशान है। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। हाँ हाँ हनुमान जी, चलिए, अति शीघ्र चलिए। पवन सुत हनुमान की। आदि रामलीला ये लोग कहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सुग्रीव है, वो अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से परेशान है। आपकी सहायता से एक दूसरे की मदद होगी और आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा। हनुमान जी, मेरा भी परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों दशरथपति महाराजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण है। मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। मेरे को विश्वास है आपके मार्ग से मेरे संकटों का हरण होगा, लेकिन आपका वन वन भटकने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, हम पिता की आज्ञा से वन में आए थे। सामने हमारे सीता भी थी, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में सीता को कोई राक्षस फल के ले गया। बस उसको ढूंढते हुए हम यहाँ तक आप पहुंचे हैं। अगर जो आपको उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो हमें बताइए। महाराज, कुछ दिन हुए हैं आकाश से एक स्त्री हे राम हे लक्ष्मण कहते हुए जा रही थी। उन्होंने मुझे देखा और अपने वस्त्र मेरी ओर फेंक दिए। सुग्रीव जी, क्या वो आभूषण आपके पास है? अगर है तो शीघ्र मुझे दिखाइए। हाँ हाँ है। तो सुग्रीव जी कमाइए। मंत्री जी, चाहिए और वो आभूषण ले आइए। सुग्रीव जी, आप इस तरह छुप कर
इसका क्या कारण है, चलो वो भी तो बताइए। राम जी, ये लीजिए और इन आभूषणों की पहचान कीजिए। हाँ, ये अवश्य ही मेरी प्राण प्यारी सीता के आभूषण है। लक्ष्मण भाई जरा देखो तो सही, तुम इसको पहचानते तो होगे। राधाश्री, कोई पैर का आभूषण हो तो मुझे अवश्य दिखाइए, मैं उसे पहचान लूंगा। क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ शगुन यह अच्छा है, चढ़ते हैं तीर कमानों पर, वो दिन जरूर फिर आएगा, ये कुंडल हो उन कानों पर। कुंडल वाली वैदेही का इस तरह हरण करने वाले, तो सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले तू यमपुर जाना बाणों पर। भाई ये पैरों के हैं, देखो इसे तो पहचानो। हाँ हाँ भ्राताश्री, निसंदेह ये माता जी की आभूषण है। सीते सीते हमारे शांति बना रखें। आराध्य धन्य है, आपने लक्ष्मण जैसे भाई को पाया। ना ही मैंने ऐसे भाई के बारे में सुना है, ना ही कहीं देखा है। एक मेरा भाई है जिसने अपनी पत्नी की स्त्री को ही बंदी बना लिया और घर से मुझे निकाल दिया। सखा, भला इसका कोई कारण भी तो होगा। हे नाथ, कुछ दिन पश्चात मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। बाली और मैं एक दो भाई है। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। जब वो कुछ दिन पश्चात बाहर ना आए तो मैं गुफा बंद करके वापस अपने राज्य में चला गया। राज्य के लोगों ने मुझे वहां का राजपाट दे दिया। परंतु कुछ दिन पश्चात भाई बाली आए और उन्होंने मेरे साथ ये हशर किया। मुझे मेरी स्त्री का हरण करके मुझे मेरे राजपाट से हटाकर मुझे राज से निकाल दिया और मैं यहाँ चुप कर रहता हूँ।
उसे मातन ऋषि का शराब है, और इसलिए वो यहाँ नहीं आता। सुग्रीव जी, आप निश्चित रहिए, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। पिता का सारा कर्तव्य भी पूरा करूंगा। भगवान, मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं भी माता सीता का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सुग्रीव जी, मैं प्रण करता हूं कि बाली को मारकर मैं तुम्हें पंपापुरी का राज्य दे दूंगा। तो जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वो तुम्हें मारने आएगा तो मैं उसके प्राण हर लूंगा। महाराज, मैं जाने के लिए तैयार, लेकिन मैं उसकी शक्ति से भली भांति परिचित हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है। किस तरीके से आपका संशय मिटा सकता हूं? आप मुझे अपनी शक्ति का अनुमान दिखाइए। देखिए सुग्रीव जी, इस बाण के आगे जितने भी वृक्ष आएंगे वो सब छेदते हुए चले जाएंगे। सीता माता की। आपने तो एक ही बार में 3 पेड़ छेद दिए। अच्छा, तो सुग्रीव जी आप जाइए और उसे युद्ध के लिए ललकारिए। बाड़ी से क्या महाराज? बाली, अरे ओ दुष्ट बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। युद्ध आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय है। कौन? सुग्रीव? हाँ, तेरा काल सुग्रीव। जा, आज मैं तुम्हें अवश्य अंतिम निर्णय करूंगा। बाहर भी आएगा या अंदर बैठे बैठे बातें बनाएगा? गया नाम तो शायद पाली का भूल, मेरे सामने अंडा बकुल। जरा सामने आ, शेकी न जता, देता हूं मैं तुझे अपनी वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ ख्याल कर। बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, लूंगा मैं भी तेरी हड्डियां चबा। अगर जान तुझको है हजी, चले जा यहाँ से, हो बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सर पे तेरे क्या फतून, मेरे सामने आया बेशरूर। मैं तेरे जुल्मों से तंग आ गया, इसलिए मुझ में भुचक आ गया। बताता हूँ तेरे मुझे बेशरूर, भूल गया किया था मेरे साथ कैसा कर्म। मेरा किया मेरे सामने आएगा, वरना तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जा, लगता है आज तेरी घर गुजरा रही है। मेरी कार गुजरा रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? और चुप के लिए तैयार हो जा। चल।
छोटे मोटे की बात का रावण भी मुझको मानता। आखिर कहने बात का ही प्राण बचाए। मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। उसने मेरा एक ही मुक्के में मेरा अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े देखते रहे। हे राम, तुम्हारे कहने पे युद्ध मोल लिया मैंने, जम के समान बाली मैंने उसका बल तोल लिया मैं। वहां मुझ पे घूसे पड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पल में बार बार धनवे पे बाढ़ चढ़ाता था। तुम एक रूप ही हो इसलिए भी धोखा खाता था। इसलिए हार पहन जाओ। इसका मुझको नहीं ध्यान रहे, उसको मृत्यु का ध्यान रहे और तुमको मेरा कवच समान रहे। जो आज्ञा भगवान, लेकिन इस बार देखते ना रह जाना। नहीं सुरेश जी, इस बार अवश्य ही उसका मैं काम तमाम करूंगा। अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। अब की बार जाकर सुरेश जी उसे युद्ध के लिए नहीं कार्य जो आज्ञा तो जाकर स्त्री के पीछे छुप गया। बाहर और मुझसे युद्ध कर, युद्ध। अरे दोष तो फिर कहा गया। मालूम होता है तुझे मृत्यु का भय ही नहीं। चल चल बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। अच्छा ठहर जा। प्राणनाथ, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। शीघ्र कहो तारा, क्या कहना है? स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। दोनों भाइयों की शत्रुता श्री प्रजा पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। प्राणनाथ, सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर वापस का भेदभाव मिटाइए। हाँ, मैं समझ गया। प्यारे रोमा, क्या तुझे भय है कहीं वो तुम्हारी सौतरा बन जाए? स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगात खा के कह रही हूँ कि मेरा हृदय साफ है। मेरा हाथ छोड़ो तारा। देख सुनती हो वो निर्लज किस प्रकार मुझे बुलाता है। बाली, अरे ओ बाली, बाहर आ या बंदर बैठ के बातें ही बनाएगा। ये तो सुग्रीव है। यदि अंगद ने मुझे ललकारे तो भी मैं उसको ललकार नहीं सहन कर सकता। वो वीर नहीं, वो नामर्द है जो रण में जाके हट जाए। वो मर्द नहीं, वो नामर्द है जो आगे रण में हट जाए। स्वामी मान जाओ, गया समय वापस नहीं आता। स्वामी, वो सुग्रीव नहीं, वो जाने उसकी अहंकार बोलती है। समझ ले, अबे तेरी मौत आ गई। अरे निर्लज, उस दिन तो मैं उसको छोटा समझकर जीवित छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तेरा अंतिम अन्याय करूंगा। चल
राम, तो यह कार्य तुमने किया है, क्या तुम्हारे इस कार्य से रघुकुल की वीरता को कलंक नहीं लगेगा? जो तुमने मुझे छिपकर मारा है। एक नारी का हरण करना और छोटे भाई की स्त्री पर नजर रखना ये अपराध है। इसका दंड देने में कुछ भी वो नहीं होता। हे राम, ये अधर्म है जो तुमने मेरे साथ आया है। ये दिन निकल जाए। हे राम, ये किस प्रकार सुकृत तुम्हारा पैरा हो गया और मैं तुम्हारा पैरी हो गया? बोलो राम, बोलो, उत्तर दो। बोले ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो मेरे पास आते, तो मैं तुम्हें बताता कि किस प्रकार रावण से बदला लिया जाता है। उस दुष्ट आत्मा को तुम्हारे चरणों में लाकर रख देता और तुम्हारी भार्य सीता को तुम्हारे आदर सहित तुम्हारे हवाले कर देता। बोली अगर तुम प्राणों का दान चाहते हो तो मैं तुम्हें प्राण दान दे सकता हूँ। स्वामी, स्वामी, स्वामी। निकल जाए। बंद कर दिया। मेरे आंखों के चक्षु खुल चुके हैं और मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये जीवन तो मुझे बार बार मिल जाएगा, परंतु तुम्हारे हाथों मोक्ष नहीं मिलेगा। यह मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे अपराधों का क्षमा करें प्रभु, और मुझे मुक्ति दे, मुक्ति दे राम, मुक्ति दे श्री राम। तुम जाओ और सुग्रीव जी का वास्तव कर दो। अभी वर्षा ऋतु है, जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी उसके बाद ही सीता की खोज में हम निकलेंगे। अभी जाकर तुम सब सुग्रीव का वास्तव करो। सुग्रीव जी, आप आसन ग्रहण कीजिए। सुग्रीव जी, जैसा कि भ्राताश्री का आदेश है कि जब तक वर्षा ऋतु है तब तक आप राजकाज अपना देखिए और अपना गृहस्थ जीवन आनंद में मनाइए, और वर्षा ऋतु के बाद माता सीता की सुधि में हमारा और प्रभु का साथ दीजिए। जो आज्ञा। अच्छा सुग्रीव जी,
अब मैं राधा श्री के पास चलता हूँ। अच्छा, जरा जाओ और सुग्रीव जी को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलवाओ, ताकि आगे का कार्य कुशलता पूर्वक से किया जा सके। लेकिन भाई जरा ठंडे दिमाग से काम लेना। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। हे आर्य, आप चिंता त्यागे, मैं पंपापुर को जाता हूँ। उस धनमत वाले राजा को मैं अभी बांध कर लाता हूँ। बोले पूरी शिक्षा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है, अभिमान मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। माता जी, लक्ष्मण, आप जो है और ठंडे दिमाग से काम लो, और भाई जाकर उन्हें प्रतिज्ञा याद दिलवाओ। ठीक है भ्राताश्री, मैं जाता हूँ। महाराज, जो आपने श्री रामचंद्र जी को वचन दिया था, क्या वो आपको याद है? बलि प्रदान मुझे याद है, लेकिन उन्होंने वर्षा ऋतु समाप्त होने तक विश्राम करने के लिए कहा है। महाराज, आपका हिसाब भी कमाल का है। वर्षा ऋतु क्या 2-4 साल की होती है? हाँ, मुझसे गलती हुई है। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी, आपने कुछ प्रबंध किया? महाराज, हमारे भेजे हुए दूत अभी तक वापस नहीं आए हैं, और किंतु अभी कोई शुभ समाचार नहीं मिला। अच्छा हनुमान जी, जल्द ही तैयारी करो। महाराज जी, लक्ष्मण जी जड़ी पे खड़े हुए हैं। सुग्रीव जी, क्या इसी को मित्रता कहते हैं? क्या आपने बाली का वध इसीलिए कराया था, और आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए? लक्ष्मण जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी चलता हूँ आपके साथ, और श्री राम जी से क्षमा याचना करता हूँ। हाँ सुग्रीव जी, शीघ्र चलिए, क्योंकि भ्राताश्री बड़े व्याकुल हैं। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, मेरा एक साथ हो जा। भगवान बलराम,
क्षमा कर दीजिए। मैं एक बुद्धिहीन वानर हूं, इसलिए मुझसे ये अपराध हो गया। अब आप आज्ञा करें, अब हमें क्या करना है? सुग्रीव जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेना को भेजकर सीता का पता लगवाएं। जो आज्ञा महाराज। हो सके तो हनुमान जी को जरूर भेजें। हनुमान जी, आप जल्द ही लंका की ओर जाइए। भगवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर माता सीता जी ने मुझे आज तक देखा नहीं और वो क्यों करके मेरा विश्वास करेंगी। इसलिए मुझे कोई ऐसी निशानी दे ताकि माता जी मुझे पहचान सके और आपका संदेश मैं उन तक पहुंचा सकूं। हाँ हाँ हनुमान जी, आप ये मुद्रिका लीजिए और ये सीता को देना। ये अवश्य देखकर वो तुम्हें पहचान लेगी। भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जल्द ही माता सीता की सुधी लेकर वापस आऊंगा। जाओ। जिस दुष्ट ने सियारी, मैं उसका दिया बुझा दूंगा। आदेश आपका ही होगा, मैं पालन करता जाऊंगा, सारी शक्ति लगा दूंगा। माता का पता लगाने में बलिदान सुखोगे कर दूंगा। स्वामी के कष्ट मिटाने में जो कार्य आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती से पाप मिटाने में वानर भी प्राण गवाएंगे। भगवान, मुझे आगे दीजिए। जल्दी रामचंद्र जी। तुम
राम